आज हम लोग पढ़ेंगे एक लास्ट एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का, वैसे ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। क्या नाम है हमारा? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि तुमको लॉज पता होना चाहिए कि लॉज होता क्या, कौन कौन सा है। मे भी कई लोगों को पता होगा इसमें, लेकिन क्लास 9th में एक एक्सरसाइज है इस पर जो कि आखिरी वाला है हमारा। तो ये पूरा जो टॉपिक है हम लोग पूरा समझेंगे और लास्ट में एनसीईआरटी का पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो अच्छे से बस एक बार देखना। सबसे पहला लॉ ये कहता है कि ए पे पावर पी और ए पे पावर क्यू, इसका क्या सेंस है यहाँ पे कि इसको बेस पढ़ेंगे, ध्यान से सुनते जाना बस। यहाँ पे ए को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? बेस। क्या बोलेंगे? बेस। तो अगर हम ये कहें कि बेस अगर सेम होगा, जैसे ये भी ए है और यहाँ पे भी क्या है? ए, तो ए को हम क्या पढ़ रहे हैं? बेस। क्या पढ़ रहे हैं? बेस। अगर बेस सेम होगा और पावर अगर डिफरेंट होगा, पावर डिफरेंट है कि नहीं? पहले वाले पे पावर क्या है हमारा? पी, और सेकंड वाले पे क्या है? क्यू। तो अगर बेस सेम होगा, पावर डिफरेंट होगा, तो बेस को एक ही बार लिखोगे और पावर को क्या कर दोगे? ऐड। क्या कर दोगे? ऐड। क्लियर हो पा रहा है? चलो एक एग्जांपल है इसके नीचे। यहां ध्यान देना, यहां बेस का काम कौन करेगा? 1/2। कौन करेगा? 1/2। यहां भी 1/2, यहां पे भी 1/2। तो क्या बेस सेम है कि नहीं? हमारे पास है। और बीच में साइन किसका है? मल्टीप्लाई का। तो बेस को कितनी बार लिखा गया? यहाँ पे एक बार, है ना? तो पावर क्या करोगे? यहाँ पे ऐड करोगे। चलो ऐड करो जरा, ये 3 और ये 4, कितना आ जाएगा? 7। तो क्या पहला लॉ सबको समझ में आ रहा है? क्या है? क्लियर है यहां तक सबको कि अगर बेस सेम होगा, है ना, बेस सेम होगा और पावर डिफरेंट होगा, तो बेस को एक बार लिखोगे और पावर को क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। कोई डाउट यहां तक किसी को? चले आगे बढ़ते हम लोग, सेकंड पे आते हैं। अब यहां पे देखो, पहले की तरह एकदम है यहाँ पे, बस यहाँ पे पहले वाले में क्या था हमारे पास? मल्टीप्लाई। क्या था? मल्टीप्लाई। तो जब बेस सेम था, मल्टीप्लाई था बीच में, तो पावर क्या किया हम लोग? यहाँ पे ऐड किए। जब यहाँ पे बेस सेम होगा और डिवाइड होगा बीच में, ठीक है, बेस सेम है, डिवाइड है और पावर डिफरेंट है, तो हम लोग पावर को क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट। क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट। देख के बता पाओगे? यहाँ पे देखो एक बार, ये बेस यहाँ पे 1/2, यहाँ पे बेस 1/2, इसका पावर क्या है? 4, इसका पावर क्या है? 3। बेस सेम है, बीच में साइन किसका? यहाँ पे डिवाइड का। तो पावर क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट करोगे ना यहाँ पे। तो 1/2, जरा बताओ सब्ट्रैक्ट करके कितना आएगा? 1। चलो ठीक है, कोई डाउट यहां तक किसी को? सबको समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थर्ड पे आते हैं। बहुत आसान है ये, सबसे आसान। अगर किसी पे पावर तुमको 0 दिखेगा ना, हमेशा उसकी वैल्यू क्या होगी? 1। क्लियर यहां तक रखना। देखो अभी हम एनसीईआरटी का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे तुम लोग के सामने, ठीक है? तो अच्छे से बस लॉस पता होना चाहिए, मतलब अगर लॉज अगर याद नहीं रहेगा तुमको क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाओगे तुम बेसिकली। तो अगर किसी पावर अगर 0 होगा तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 1, ठीक है? चलो इसका वैल्यू बताओ, क्या लिखेंगे? 1। इसका वैल्यू बताओ 1। चलो एक क्वेश्चन जरा बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? किसको सॉल्व नहीं करना है, बस आंसर बताना है। जितने लोग आएगा हैंड रेज करेंगे, ठीक है? चलो इसका वैल्यू सोच के बताना है यार, हैंड रेज करो यार, हैंड रेज करो, बताओ मत, बस हैंड रेज करो। चलो ठीक है, गर्ल्स में बस 2-3 लोग बस बता पाएंगे। कितने लोगों को लगता है इसका आंसर 2 होगा? सभी लोग सहमत है इससे? इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 1। प्लस का सिंबल है, इसका वैल्यू भी कितना आ जाएगा? 1। 1 + 1 कितना आ जाएगा? 2। क्लियर है यहाँ तक? तो किसी पावर अगर 0 होगा तो उसका वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा? 1। कंडीशन के ऊपर है कि 2 आता है कि 3 आता है, लेकिन वैल्यू 0, अगर पावर 0 है तो वैल्यू कितना लिखोगे? 1। क्या लिखोगे? 1। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। ए पे पावर क्या है यहाँ पे? पी। ए पे पावर क्या है? पी। और पी पे पावर क्या है? क्यू, है ना? तो अगर पावर पे पावर अगर रहेगा ना, तो दोनों का हमेशा क्या करोगे? मल्टीप्लाई। क्या करोगे? मल्टीप्लाई। बेस पे कुछ पावर है, पावर पे भी पावर है, तो दोनों पावर का क्या कर लोगे? मल्टीप्लाई। तो देख के बता सकते हो, यहाँ पे आंसर खुद देख लो एक बार। 2 पे पावर क्या था? 3, और 3 पे पावर क्या था? 2। तो बेस पे पावर है 3, 3 पे पावर है 2, तो 3 2 कितना आ जाएगा? 6। वो यहाँ पे लिखा गया है। चलो इसका जवाब देना जरा सभी लोग। 3 पे पावर 2 और 2 पे पावर है 4, तो 3 पे पावर क्या लिखेंगे? 8। क्लियर है सबको ये? कोई डाउट यहां तक किसी को? चले नेक्स्ट पे आते हैं। ये भी देखना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये देखो यहां पे क्या तुमको बेस सेम दिख रहा है? क्या ये बताओ, बेस सेम है यहाँ पे? नहीं। क्या सेम तुमको दिख रहा है? पावर। क्या दिख रहा है? पावर। तो अगर मल्टीप्लाई में बेस अगर डिफरेंट होगा, क्या डिफरेंट होगा? बेस। और क्या सेम होगा? पावर। क्या सेम होगा? पावर। तो क्या करोगे? बेस का मल्टीप्लाई करना और पावर को एक बार लिखना। क्या करोगे? बेस का मल्टीप्लाई करोगे और पावर को कितनी बार? एक बार। देख लो यहाँ पे ए और बी था हमारे पास, बेस डिफरेंट था तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दिए, क्या आ गया? ए बी। और पावर दोनों का सेम था तो एक ही बार यहाँ पे उठा के लिखे है पावर। एक बार इसको देख लो, यहाँ बेस डिफरेंट है कि नहीं हमारे पास? एक 2 और एक क्या है? 3। तो 2 3 जा 6, पावर दोनों का सेम था तो क्या लिखा गया है? 2। ठीक है, चलो इसका जवाब देना जरा सभी लोग।
क्या लिखा जाएगा इसको, ठीक है, बेस का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 1 जा 1 और नीचे 4 3 जा 12 और पावर क्या लिखोगे 2। क्लियर है ये भी सबको, कोई डाउट यहां तक किसी को? चलिए लास्ट पे आते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हम इसी को कंसीडर करते हैं, ठीक है। देखो क्या, अगर किसी पे पावर माइनस है, किसी पावर क्या है माइनस, अगर किसी पे पावर माइनस है तो तुम बाकी चीज बाद में सोचना, पहला ये सोचना है तुमको कि पावर माइनस से हटाना है, क्या हटाना है, पावर माइनस है, ठीक है। तो अगर माइनस होगा ना अगर किसी भी नंबर पे, तो तुम सबसे पहला काम क्या करोगे कि जो पावर माइनस होगा उसको क्या करोगे, हटाओगे। कैसे हटाओगे, रेसिप्रोकल करके, क्या करके, रेसिप्रोकल। तो 1 के नीचे कुछ नहीं तो बताया, सबका मालिक क्या, एक, सबको पता है, तो माइनस है, ये माइनस है, इसको हटाएंगे हम लोग, तो a अपॉन 1 का उल्टा क्या हो जाएगा 1 अपॉन a और पावर क्या हो जाएगा 1, तो -1 से पावर क्या हो गया प्लस हो गया ना भाई हमारे पास। चलो जरा इसको एक बार देख लो, इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? पहला एग्जांपल है, पावर क्या था हमारे पास माइनस, तो इसको माइनस को हटाने के लिए क्या करोगे, रेसिप्रोकल, तो 2/3 का उल्टा 3/2, पावर क्या हो जाएगा 2, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 और 2 का स्क्वायर 4। चलो इसका जवाब देना जरा कोई भी, पहले इसको क्या लिखोगे, पहले क्या लिखोगे, बिल्कुल 4/5 पे पावर क्या लिखोगे 3। अब क्यूब तो याद होगा नहीं शायद, याद है तो बताओ 4 का क्यूब कितना होता है? बहुत सही भाई, बहुत बढ़िया। 5 का क्यूब 125, 10 तक का क्यूब बोले भी है, याद कर लो। और स्क्वायर कहाँ तक याद करोगे तुम लोग, 25 नहीं, अब बढ़ा दिया गया उसको 30 तक, है ना, काम आएगा आगे, बहुत कम आएगा। आई होप यहाँ तक कोई डाउट किसी को, सब लोग नोट भी किए थे, कोई डाउट यहाँ तक किसी को? चले ठीक है, अब डायरेक्टली हम लोग आते हैं एक्सरसाइज पे जो हम लोग यहाँ पे करेंगे। और अच्छा एक्सरसाइज कौन सा हमारे पास 1.5, एक एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। कोई कॉपी मत निकालना, आराम से बस देखते जाना। चलो तुम्हारे सामने एक्सरसाइज 1.5, ठीक है। पहला सवाल देखना सभी लोग पहले, चलो पहला सवाल पे नहीं आते हैं हम, पहले ना क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 3 दिख रहा है सबको यहाँ पे, क्वेश्चन 3, 3 ही सवाल है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 जो सिंप्लीफाई यहाँ पे लिखा गया है, दिख रहा है यहाँ पे। चलो पहला जरा पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या लिखा गया है, पढ़ो जरा सभी लोग। 2 पे पावर क्या लिखा गया है 1/3। अच्छा डॉट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, क्या मल्टीप्लाई, ठीक है। और यहाँ क्या लिखा गया, 2 पे पावर क्या लिखा गया है 1/5। इसमें कौन सा लॉ लगाओगे, देख के बताओ, कॉपी है तुम्हारे सामने, लिखे भी होगे, कौन सा लॉ लगाओगे? फर्स्ट याद आ रहा है सबको कि अगर मल्टीप्लाई में बेस सेम था, ठीक है, तो पावर क्या करोगे, ऐड करोगे। तो यहां पे बेस को एक ही बार लिखेंगे, हाँ अच्छा सॉरी, ठीक है 2/3 और यहाँ क्या 1/5, ठीक है। तो बेस यहाँ पे एक ही बार लिखेंगे, पावर को ऐड करते हैं, तो ये हो गया 2/3 प्लस क्या हो गया यहाँ पे 1/5। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। यहां 3 और 5 का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। 3 और 5 का कितना आएगा 15, ठीक है। 3 5 जा 5 2 जा 10, 5 3 जा 3 1 जा 3, तो 2 पे पावर कितना आ जाएगा ये 13/15। आई होप पहला वाला क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट यहां तक किसी को? चलिए सेकंड वाले पे आते हैं। चलो सेकंड वाला क्या लिखा गया एक बार जरा लिख लेते पहले। 1/3 पे पावर 3 और होल पे पावर क्या हमारे पास 7। देखो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पावर 7 लगा है ना, वो ऊपर वाले के लिए भी होगा और नीचे वाले के लिए भी। अगर 1 पे पावर 1000 भी होगा ना, 1000 भी होगा, लाख भी होगा, कितना भी होगा, हमेशा उसका वैल्यू कितना आएगा 1, ठीक है। तो ऊपर 1 पे पावर 7 है तो ये तो 1 ही लिखेंगे। अब यहां जरा समझो, इसको हम ना अलग से करके तुमको समझा रहे थे। अभी एक लॉ था, मान लो 3 पे पावर 3 है हमारे पास, नीचे वाला बात कर, ऊपर वाला नहीं। 3 पे पावर क्या है, नीचे 3 और ऊपर क्या है पावर हमारे पास 7। याद करो जब बेस पे कुछ पावर होगा और उस पे भी कुछ पावर होगा, तो जब पावर पे पावर होता है तो क्या करते हो, मल्टीप्लाई। तो नीचे 3 पे पावर ये 3 है, 3 7 जा 21। कोई डाउट इसमें किसी को? क्लियर है यहां तक सबको? चलिए ठीक है, नेक्स्ट पे आता है। अच्छा नेक्स्ट वाला जरा बताना कौन सा लॉ लगाओगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3। बिल्कुल सेकंड वाला कैसे लगेगा, सेकंड वाला एक बार देखते हैं। वैसे क्या हमारे पास 11 पावर 1/2 और नीचे क्या 11 पावर 1/4। देखो ये इसका मतलब है क्या यार, इसका मतलब होता है डिवीजन। क्या होता है, डिवीजन। तो अब यहां पे इसको अगर लिखना होगा तो लिखोगे 11 पे पावर 1/2, डिवाइड का सिंबल बना दो, 11 पावर लिख दो यहाँ पे 1/4, लिख सकते हो इसको। तो ये लॉ तुमको बताएगा सेकंड वाला कि बेस सेम है हमारे पास, सिंबल किसका बीच में, डिवाइड का। जब डिवाइड होगा बेस सेम होगा तो पावर क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट। क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट, ठीक है। हर केस में लॉ लग रहा है भाई, ठीक है, तो ध्यान रखना इसको।
तो 11 पे पावर क्या लिखोगे 1/2 माइनस में क्या 1/4। 11 पे पावर 2 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा 4। 2 2 जा तो ऊपर आ जाएगा 2 है ना, 4 1 जा तो आ जाएगा 1। तो 11 पे पावर कितना आएगा ये 1/4। आई होप ये भी क्लियर होगा सबको। क्लियर यहां तक। चलो एक और क्वेश्चन था इसमें हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट वाला हम क्वेश्चन यार एक काम करते हैं इधर ही करते हैं, ठीक है, और देखते हैं कितने लोगों को लॉ याद होगा। अच्छा क्या अभी भी हम एक भी सवाल ऐसा है जो विदाउट लॉ लगा है यहाँ पे, जो तुमको अभी 6 लॉ बताया गया है, क्या उन्हीं में से सारे लॉज यहाँ पे इंप्लीमेंट हो रहे हैं यहाँ पे? ठीक है, तो लॉज काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना तभी कर पाओगे। लास्ट वाला क्वेश्चन है हमारे पास, 7 पे पावर है 1/2, डॉट पत्ता मल्टीप्लाई 8 पे पावर है 1/2। यहाँ पे ये बता क्या सेम तुमको दिख रहा है, बेस की पावर तो बताए होंगे तुमको तीसरा या चौथा लॉ, देख लो कौन सा लॉ था, है ना, 5th था। चलो ठीक है, अगर तुम्हारा बेस डिफरेंट होगा और पावर सेम होगा तो बेस को क्या करोगे मल्टीप्लाई, तो 8 7 जा कितना आ जाएगा ये 56, और पावर क्या हो जाएगा इस पे 1/2। कोई डाउट यहां तक सबको समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, क्या तीसरा वाला क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया हमारा? ठीक है, अब बात करते पहले और दूसरे वाले पे। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन को पहले हम लिखते हैं यहाँ पे, हमसे बोला फाइंड 64 पे पावर 1/2। जरा एक बार सवाल बोल देना, एक 64 पावर 1/2 और एक क्या बोला है तुमसे हाँ ठीक है, अगला एक मिनट, सिक्सटी फोर पे पावर क्या बताया 1/5, ये सही है ये? ठीक है, अगला बताओ फिर पावर 1/5। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, यहां पे ना ऐसे क्वेश्चन में, जैसे यहां पे क्या था थर्ड वाले क्वेश्चन में डायरेक्टली तुमको लॉस देखने को मिला, समझ में आ रहा है क्या मिला? लॉस। जो तुमको 6 लॉ बताया गया था उन्हीं में से यहाँ पे हर एक सवाल में तुमको लॉस देखने को मिला। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में जहां पे हम लोग को फाइंड आउट करना है, ठीक है, 64 पे पावर क्या लिखा गया 1/2, क्या लिखा गया 64 पावर 1/2। ऐसे कंडीशन में क्या करोगे, ये जो तुमको पावर दिखेगा ना, पावर का तुमको देखना है डिनोमिनेटर, क्या देखना है डिनोमिनेटर क्या दिख रहा है इसका 2। तो ये बताओ तुम 64 को क्या ऐसा लिख सकते हो कि उस पे भी पावर सेम आ जाए, मतलब जो डिनोमिनेटर का पावर है, जो डिनोमिनेटर यहाँ पे लिखा गया है 2 है ना, तो ऐसा 64 को क्या लिखोगे कि उस पे भी तुम्हारा सेम चीज आए जो कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में है। तो 64 ये बताओ किसका स्क्वायर होता है 8 का। ठीक है, लिख सकते हो ना। चलो अगर इतना नहीं सोच सकते हो तो ये तो जरूर सबको आता होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करने सबको आता है, चलो नहीं आता है एक बार देख लो। 64 है हमारे पास, नंबर कौन सा है 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो यहाँ तुमको कितनी बार दिखने को मिल रहा है 6 बार। कितनी बार 6 बार। यहां तक समझ में तो आ रहा होगा। ठीक है, तो हम इसको ना 2 पे पावर क्या लिख सकते हैं 6 लिख सकते हैं कि नहीं। अगर तुम ये नहीं सोच सकते हो कि किसका कौन सा स्क्वायर है, देखो 2 तरीका है लगाने का, एक बार वापस सुनना। सबसे पहला क्या है कि जो डिनोमिनेटर में तुमको दिखेगा ना नंबर, जो भी नंबर का तुम निकाल लोगे वैल्यू, जो भी नंबर का वैल्यू निकाल लोगे उसको ऐसा लिखो कि जो डिनोमिनेटर में तुमको जो नंबर दिख रहा है वही आ जाए। तो पहला हम तुमको बताया इसको 8 का स्क्वायर लिख सकते थे। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखा गया 32, क्या लिखा गया 32। इसको तुम कुछ नहीं लिख सकते हो, अगर लिखना चाहते हो इसको क्या लिखोगे 2 पे पावर 5, क्या लिखोगे 2 पे पावर 5। ठीक है, वो भी कैसे लिख पाओगे प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो कुछ में तो डायरेक्टली पता चल जाएगा, कुछ में तुमको निकालना पड़ेगा किसके थ्रू, प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू। अच्छा 125 है यहाँ पे, जो पावर है उसका जरा डिनोमिनेटर जरा देखना क्या यहाँ पे 3, तो 125 को ऐसा क्या लिखो कि इसमें पावर 3 आ जाए 5, क्योंकि 5 का क्यूब क्या होता है 125। अगर नहीं सोच पा रहे हो तो घबराओ मत, केवल प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, सब में आंसर आएगा। तुमको हम दिखा भी रहे हैं। सबसे पहला था 64 कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे 2, यहाँ कितनी बार हमको देखने को मिल रहा है 6 बार। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 64 को क्या लिखेंगे 2 पे पावर 6। पहले से ही पावर क्या मौजूद था यहाँ पे 1/2, क्या था 1/2। क्लियर है यहाँ तक? क्या 2 से 6 कट जाएगा कितनी बार में 3 बार में, तो 2 पे पावर क्या बचा 3। 2 पे पावर 3 का मतलब तुम 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे 3 बार। जब तुम 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे 2 2 जा 4, 4 2 जा कितना आ जाएगा 8। क्लियर हो पा रहा है यहाँ तक? चलो अगला बता कौन सा नंबर है 32। तुम लोग बस यही करो, प्राइम फैक्टराइजेशन करो, कोई दिक्कत नहीं है। 32 इसका निकालते हम लोग यहाँ से 2 से 16 बार में, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8,
2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 यहाँ कितनी बार दिख रहा है 5, तो 2 पे पावर क्या लिख सकते हैं 5, और पहले से क्या मौजूद है यहाँ पे 1/5। क्या 5 से 5 कट जाएगा, तो 2 पे पावर क्या बचा 1, 2 पे पावर 1 को क्या लिखोगे 2, ये लिखोगे ना केवल। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 125 है हमारा। जब 125 का प्राइम फैक्टरेशन निकालोगे, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 कितनी बार दिख रहा है 3, तो 125 को क्या लिखोगे 5 पे पावर 3, और पहले से ही पावर क्या है 1/3। क्या 3 से 3 कट जाएगा तुम्हारा, केवल 5 पे पावर 1 बचा, जिसको केवल क्या लिखोगे 5। क्या समझ में आ रहा है सबको कैसे करना है, क्लियर हो पा रहा है। चलो एक और क्वेश्चन था इसमें, ठीक है, ये क्वेश्चन अभी हम लोग किए पहला वाला, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यहां भी वही काम करना है जो अभी पहले वाले में किया गया है। तो एक बार हम लाइन से सारे क्वेश्चंस लिख रहे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन तुम लोग को छोड़ेंगे लगाने के लिए, लास्ट वाला, क्योंकि इसका पावर क्या है माइनस, तो माइनस में तुमको भी हम जस्ट बताए भी थे कि करना क्या होता है, लेकिन खैर चलो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन करना। क्या हमारे पास 9 पे पावर क्या है 3/2। क्वेश्चन सेकंड का पहला है 9 पे पावर है हमारे पास 3/2। अगला जरा बोलना, बोलते जाओ। कोई किताब लाए तो भाई बता दो ऐसे। चलो भाई कोई नहीं, मिल गया। चलो पहले ये 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे तुमको हम क्या बोले हैं, जहां पे लॉस लगेगा वहां डायरेक्टली इंप्लीमेंट किए, जहां नहीं लगेगा उस नंबर का क्या करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन, यही करोगे ना। यहाँ पे भी तुमको करना क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ये बताओ 9 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 कितनी बार आ रहा है 2 बार आ रहा है, तो 9 को तुम क्या लिखोगे, 9 को क्या लिखोगे 3 पे पावर 2 लिखो यहाँ पे। अच्छा पहले से ही पावर क्या मौजूद है हमारा 3/2, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखेंगे। क्यों मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख रहे हैं तुमको हम बता रखे हैं। अगर पावर पे पावर होता तो क्या करते हो मल्टीप्लाई, क्या करते हो मल्टीप्लाई। तो जब 9 को तुम लिख रहे हो 3 पे पावर 2 और पहले से ही पावर मौजूद है हमारे पास 3/2, तो दोनों का क्या होगा मल्टीप्लाई। क्या है 2 से 2 कट जाएगा हमारा, 3 पे पावर क्या बचा 3, यानी कि 3 को तुम 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 27। क्लियर है यहां तक सबको। नेक्स्ट पे आते हैं 32 पे। अभी जस्ट निकाले थे हम लोग शायद 32 का, या वापस चलो निकाल दे रहे हैं यहाँ पे। हाँ 32 को वैसे लिख सकते हैं डायरेक्टली क्या 2 पे पावर 5, अभी लिखे अभी निकाला भी गया था। पावर है पहले से 2/5, क्या 5 से 5 कट जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, ठीक है। नेक्स्ट पे आता है 16 है हमारे पास, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं पहले। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। 2 यहाँ कितनी बार आ रहा है 4 टाइम्स आ रहा है, तो 2 पे पावर कितना आएगा ये 4, और पहले से पावर क्या है 3/4। क्या 4 से 4 कट जाएगा, 2 पे पावर 3 का मतलब तुम 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, कितना आ जाएगा ये 8। कोई डाउट यहां तक किसी को। चलिए ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि है 125 पे पावर -1/3। दो तरीका है यार, देखो हम वापस बता रहे हैं। यहाँ पे पावर तुमको यहाँ पे क्या दिख रहा है माइनस। अगर मान लो ना ये होल पे पावर रहता जो स्टार्टिंग में बताया गया है, तब तुम रेसिप्रोकल करते, क्या करते रेसिप्रोकल। तो स्टार्टिंग में काम करो, 125 पे पावर क्या दिख रहा है तुमको -1/3, तो 125 का अगर तुम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे, 5 कितनी बार आएगा 3 बार आएगा, तो 125 को तुम लिखोगे 5 पे पावर 3, और पहले से ही पावर क्या है -1/3, तो यहां पे इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में तुमको यहां पे लिख देना है। लिख दिया यहाँ पे, क्या 3 से 3 कट जाएगा, 5 पे पावर क्या आएगा -1। ये सही आंसर नहीं माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी भी पावर क्या है माइनस है। तो 5 के अगर नीचे कुछ नहीं तो क्या बचा है 1 है हमारे पास। तो अब इसको क्या करोगे रेसिप्रोकल, किसको हटाने के लिए माइनस को हटाने के लिए, तो इसको क्या लिखा जाएगा, तो 1/5, और पावर क्या था 1, तो 1 का मतलब पावर क्या आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/5। ये इसका क्या होगा आंसर। आई होप यही था तुम्हारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। आई होप सबका क्लियर होगा। कोई डाउट है इसमें किसी को। चलिए ठीक है।